एक वीरान रेगिस्तान जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही हवा थी और मौत जैसी खामोशी। लेकिन इस खामोशी के पीछे छिपा था एक ऐसा राज जहाँ इंसानों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। कुछ लोग आखिरकार आजादी के बेहद करीब थे। कोई हुआ जिसने सालों तक डर में जिया था, आज पहली बार खुलकर मुस्कुरा रही थी। उसके साथ ही दूसरी औरतें जो खुद को कैदी नहीं इंसान महसूस करना चाहती थी। उन सबको लग रहा था बस अब सब खत्म हो गया, अब कोई उन्हें रोक नहीं सका। लेकिन उन्हें क्या पता था, दूर एक ऊंची जगह पर खड़ा एक आदमी सब देख रहा था। सांग ब्याओ। उसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। वो कोई आम इंसान नहीं था। उसका शरीर बीमारी से टूट चुका था। उसकी त्वचा इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे जिंदा रहने के लिए हर समय इलाज और मशीनों की जरूरत पड़ती थी। सांस लेना भी उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन उसकी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी, क्योंकि इस रेगिस्तान में जिसके पास पानी था, असली राजा वही था और पानी सिर्फ सांग ब्याओ के पास था। 2 साल से ज्यादा समय तक उसने इस पूरे इलाके को अपने डर से चलाया। वो लोगों को बचाता नहीं था, उन्हें गुलाम बनाता था। हर दिन लोगों को यही सिखाया जाता, सांग ब्याओ तुम्हारा रक्षक है। जो नहीं मानता वो खत्म हो जाता। लेकिन हर कोई झुकने वाला नहीं था। भाई की आंग अलग था। उसे आजादी पसंद थी, नियम नहीं। जब बाकी लोग डरकर सिस्टम का हिस्सा बन गए, भाई की आंग अकेला रेगिस्तान में भटकता रहा। लेकिन एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। वो गलती से सांग ब्याओ के इलाके में घुस गया। बस फिर क्या था, उसके पीछे शिकारी छोड़ दिए गए। लंबे समय तक पीछा चलता रहा। आखिर एक दिन उसकी गाड़ी पलट गई। वो पकड़ा गया। उसे सांग ब्याओ के साम्राज्य में लाया गया, जहाँ इंसान सिर्फ मजदूर या गुलाम थे। उसकी बेइज्जती की गई, उसे तोड़ने की कोशिश हुई। लेकिन भाई कियांग हार मानने वालों में से नहीं था। एक मौका मिलते ही वो भागा। उसके सामने तेज रोशनी थी। उसे लगा बस आजादी सामने है। लेकिन अगले ही पल उसके कदम जम गए। सामने गहरी खाई थी और पीछे दुश्मन। वो फिर पकड़ लिया गया। उधर सांग ब्याओ की अपनी दुनिया में बगावत जन्म ले चुकी थी। कोई हुआ अब डर में नहीं जीना चाहती थी। उसने बहुत कुछ सहा था, चीखें, कैद, दर्द, गुलामी। अब बस उसने सांग ब्याओ की पत्नियों और बाकी औरतों को साथ लिया और भाग निकली। जब सांग ब्याओ कैद खाने तक पहुंचा, दरवाजा खुला लेकिन अंदर कोई नहीं था। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसका गुस्सा फट पड़ा। पूरा इलाका अलर्ट पर चला गया। हर आदमी को पीछा करने भेजा गया, यहाँ तक कि भाई कियांग को भी। भागी हुई गाड़ी, पीछे मौत, सामने भयानक रेता तूफान। कोई समझदार इंसान वहां नहीं जाता, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कोई हुआ ने बिना सोचे गाड़ी तूफान में घुसा दी। चारों तरफ सिर्फ उड़ती रेत, कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ डर, सिर्फ उम्मीद। कुछ देर बाद गाड़ी तूफान पार कर गई। पीछा करने वाले गायब थे। सबने राहत की सांस ली। उन्हें लगा खत्म, लेकिन तभी गाड़ी बंद। इंजन ने जवाब दे दिया। सबके चेहरों पर डर वापस लौट आया। क्या इतनी मुश्किलों के बाद यही अंत है? तभी कोई हुआ को याद आया। उसे गाड़ी का सीक्रेट स्टार्ट कोड पता